हेलो एवरीवन, दिस इज़ रणदीप। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कीवर्ड रिसर्च के जो हमारे टूल्स हैं उनके बारे में। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करेंगे। लेट्स बिगिन। फ्रेंड्स, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कन्वर्जेशन रेट ऑप्टिमाइजेशन के बारे में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कीवर्ड एनालिसिस टूल्स के बारे में। फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले समझने की ज़रूरत है, जो भी प्रोजेक्ट आप ऑलरेडी कर रहे हैं या जिस भी क्लाइंट का है, आपको समझने की ज़रूरत है कि उसको किस टाइप के कीवर्ड्स चाहिए और वो किस टाइप के कीवर्ड्स अपनी वेबसाइट में अप्लाई कराना चाहता है। तो उसके हिसाब से आप सारे कीवर्ड सर्च करेंगे और उनका एनालिसिस करेंगे एंड उसका एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। देन वो सारे कीवर्ड्स आपके अप्लाई होंगे वेबसाइट में। तो अब आज हम डिस्कस करेंगे इसी के बारे में कि आप कैसे प्रोजेक्ट बनाएंगे, कैसे एनालिसिस करेंगे और कैसे आप सारी चीज़ें प्लान करके आगे एग्जीक्यूट करेंगे। सबसे पहला जो हमारा काम है वो है कि हम एक्सेल शीट बनाएंगे एक। यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखी हुई है। और अगर आपने यहाँ पे एक्सेल शीट में देखा होगा तो मैंने कुछ पॉइंट यहाँ पे डाले हुए हैं, जो है कीवर्ड्स। यहाँ पे मैंने डाला हुआ है सर्च वॉल्यूम, और यहाँ पे मैंने डाला है कंपटीशन, और यहाँ पे मैंने डाला है प्लेस लोकेशन एरिया। तो सबसे पहले समझने की ज़रूरत है, जो मैंने इसके फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था कीवर्ड एनालिसिस में, जो मैंने बताया थे आपको शॉर्ट टेल कीवर्ड वर्सेस लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो हमारी नई वेबसाइट है वहाँ पे हमेशा लॉन्ग टेल कीवर्ड्स का हमेशा यूज़ करना है, जहाँ पे कंपटीशन क्या होना चाहिए, लो या फिर मीडियम। तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि इस प्रोजेक्ट को हमें बनाना कैसे है और इसको अप्लाई कैसे करना है। यहाँ पे सबसे पहले हम चेक करेंगे कि जो आज की डेट में गूगल के ट्रेंडिंग कीवर्ड्स हैं वो क्या है, तो उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले गूगल पे चलेंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे गूगल ट्रेंड्स। तो गूगल खोलने के बाद यहाँ पे आपको वेबसाइट मिलेगी trends.google.com। इस पे जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम ये समझेंगे कि जो हमारे ट्रेंडिंग कीवर्ड्स हैं वो क्या क्या हैं, फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंड थिंग, आप यहाँ पे कीवर्ड का कंपैरिजन कर सकते हैं कि अगर आप दो कीवर्ड यहाँ पे लगा रहे हैं तो आप उसका कंपैरिजन कर सकते हैं कि कौन सा ज़्यादा रिसर्च होता है या ज़्यादा सर्च किसका होता है। तो यहाँ सबसे पहले हमें नोटपैड खोलना है दोबारा। एंड जैसे मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल के लिए एक वेबसाइट डाल दी है कि आप एक वेबसाइट ऑपरेट कर रहे हैं जिसका नाम है mbatimespro.com, और एक ये MBA इंस्टीट्यूट की वेबसाइट है। तो इससे रिलेटेड सबसे पहले हमें कुछ कीवर्ड्स यहाँ पे डालने हैं एंड उसका एनालिसिस करना है। यहाँ पे सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है, जहाँ पे US लिखा हुआ है यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है इंडिया। इंडिया सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आएगा एंटर अ सर्च टर्म और अ टॉपिक। तो यहाँ पे आप अपना ये डाल देंगे, बेस्ट MBA क्लासेस इन दिल्ली। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, दिखाएगा पास्ट 12 मंथ। तो यहाँ पे आप डेट चेक कर सकते हैं कि पास्ट 4 आवर्स, पास्ट 7 डेज। तो इस कीवर्ड का यहाँ पे देखिए कोई रिजल्ट दिखा नहीं रहा है। तो यहाँ पे जैसे कि हम सर्च करेंगे टॉप MBA इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, जो हमारा सेकंड कीवर्ड था, तो इसका आप सर्च वॉल्यूम यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे इस कीवर्ड का आप कंपैरिजन भी कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन आया है बेस्ट MBA कॉलेज इन दिल्ली, तो मैं इसको सर्च करता हूँ यहाँ पे। तो अगर नीचे आप चेक करेंगे तो रेड वाला अगर आप देखेंगे तो इसका सर्च वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है कंपैरिजन टू टॉप MBA इंस्टीट्यूट इन दिल्ली से। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, बेस्ट MBA कॉलेज को यहाँ पे हम कॉपी करेंगे और इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इन कीवर्ड्स को यहाँ पे हम हटा देंगे। तो अगर कभी भी आप यहाँ पे चेक करेंगे तो जैसे मैं यहाँ पे डालता हूँ, टाइप करता हूँ बेस्ट MBA कॉलेज इन दिल्ली, तो इसको क्या बोलते हैं, सजेस्टेड कीवर्ड, जो गूगल आपको खुद सजेस्ट करता है। जैसे यहाँ पे हो गया है कि बेस्ट MBA कॉलेज इन दिल्ली NCR विदाउट कैट। तो हम इसको भी यहाँ पे कॉपी करेंगे। अब हम इन कीवर्ड का यहाँ पे पूरा प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो प्रोजेक्ट बनाने के लिए जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने यहाँ पे एक्सेल शीट बनाई है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। एंड फिर हम यहाँ पे सेकंड कीवर्ड को कॉपी करेंगे, यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे।
सबसे पहला जो हमारा इस प्रोजेक्ट में काम है वो है कि बेस्ट से बेस्ट कीवर्ड आपको एनालिसिस करके सर्च करके यहाँ पे पहले आपको डालने हैं। यहाँ पे तो यहाँ पे एक कीवर्ड यहाँ पे और देख सकते हैं, डाल देंगे टॉप एमबीए कॉलेज इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो मैंने यहाँ पे कुछ वेबसाइट डाली हुई है, एडवर्ड कीवर्ड प्लानर, कीवर्ड आईओ, उबर सजेशन, गूगल सजेस्ट कीवर्ड, गूगल ट्रेंड्स, लॉन्ग टेल प्रो पे हम कीवर्ड्स आईओ को खोलेंगे। हमने कीवर्ड्स आईओ को भी खोल लिया है, सजेस्टेड आईओ को भी खोलेंगे। तो यहाँ पे हमने ऊबर सजेस्ट को भी ओपन कर लिया है। तो फ्रेंड्स ये टूल्स हैं आपके जहाँ पे आपको पूरा एनालिसिस करना है। जैसे आपका गूगल ट्रेंड है तो उसमें से भी आपको कुछ कीवर्ड रिसर्च करने हैं। तो यहाँ पे जितने भी टूल्स हैं, इन टूल्स का सबका आपको यूज करना है और इनसे बेस्ट कीवर्ड निकालने हैं एंड इनका पूरा आपको एनालिसिस करना है यहाँ पे। और मैं यहाँ से अपने कीवर्ड्स उठाऊंगा और यहाँ पे कीवर्ड डालने के बाद इंडिया सेलेक्ट करना है। यहाँ पे फिर हम ऊपर सजेस्टर पे जाएंगे एंड यहाँ पे भी हमें इंडिया डालना है। यहाँ पे हम अपना कीवर्ड डालेंगे एंड इसको भी सर्च करेंगे। यहाँ पे तो कीवर्ड डालने के बाद यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं ट्रेंड, वॉल्यूम, सीपीसी, पीडी, एसडी। यहाँ पे आप जाएंगे तो व्यू ऑल कीवर्ड आइडियाज भी दिखाएगा आपको। तो यहाँ से आप कुछ कीवर्ड्स यहाँ पे ले सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे इन टूल्स को यूज करने के बाद हम जाएंगे एडवर्ड कीवर्ड प्लानर पे। यहाँ पे गूगल में हम टाइप करेंगे एडवर्ड। हम गूगल एडवर्ड में जाएंगे और यहाँ पे फ्रेंड्स आपको लॉगिन करना है अपनी ईमेल आईडी से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एडवर्ड को ओपन करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको टूल्स एंड सेटिंग का, तो इसको ओपन करना है एंड यहाँ पे जाने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा कीवर्ड प्लानर का। तो यहाँ पे कीवर्ड प्लानर पे जाएंगे। कीवर्ड प्लानर पे जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स। तो यहाँ पे इसको हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्ट विथ कीवर्ड्स। जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने नोटपैड में कुछ अपने कीवर्ड्स के डेटा बनाए थे, तो यहाँ पे सबसे पहला जो आपको काम करना है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इन सारी चीज़ों को चेक करने के बाद जो गूगल ट्रेंड है हमारा उसके कीवर्ड्स, गूगल सजेस्टेड कीवर्ड, ऊबर सजेस्टेड कीवर्ड, तो यहाँ से जितने भी कीवर्ड्स आप सेलेक्ट करेंगे एंड इसका डेटा आप यहाँ पे बेस्ट कीवर्ड को सेलेक्ट करने के बाद जितने भी सर्च करके कीवर्ड्स आप सेलेक्ट करेंगे, इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको एक पहले चार्ट बनाना है जहाँ पे आप कीवर्ड्स सेलेक्टेड पूरे डालेंगे। एंड अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि इसको एक एक करके यहाँ पे जितने भी कीवर्ड है आप कॉपी करोगे और आपको यहाँ पे सर्च करना है। तो यहाँ पे जब आप डालोगे बेस्ट एमबीए कॉलेज इन दिल्ली एनसीआर विदाउट कैट, अब हम यहाँ पे जाएंगे गेट रिजल्ट पे। रिजल्ट पे जाने के बाद आपको क्या दिखेगा, कंपटीशन हाई। तो यहाँ पे आपको हाई जैसे है तो यहाँ पे आप दोबारा एक्सेल शीट पे जाएंगे और जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था, तो अब यहाँ पे आपको क्या डालना है, हाई पे आपको क्या दिखेगा, एवरेज मंथली सर्च 100 to 1K। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सर्च वॉल्यूम में डालना है 100 to 1K। तो ऐसे ही सारे कीवर्ड्स को पूरा यहाँ पे बनाने के बाद इन सारे कीवर्ड्स को आपको यहाँ पे चेक करना है और इनके सर्च वॉल्यूम जितने भी हैं वो यहाँ पे अपडेट करने हैं और इनका जो कंपटीशन है वो यहाँ पे डालना है। एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, यहाँ पे जो कीवर्ड एनालिसिस का जो टॉपिक है ये सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग है पहली चीज, और यहाँ पे आपको बहुत पेशेंसली एक एक चीज को कवर करके एक एक चीज एनालाइज करके स्टेप बाय स्टेप ही आपको चलना है। बिकॉज अगर आपने कीवर्ड रिसर्च आपने सही नहीं की और ये चीज आपने सही नहीं डाली तो सारी चीजें आपकी बेकार है। तो यहाँ पे अगर आपको ज़्यादा टाइम भी लगता है बट आप टाइम की परवाह मत करिए, यहाँ पे आपको पूरा दिमाग लगा के उसको एनालाइज करके सारा डेटा बना के एंड स्टेप बाय स्टेप ही यहाँ पे आपको काम करना है। तो आपको याद होगा कि जो हमने पहला कीवर्ड का वीडियो बनाया था वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि टाइप ऑफ कीवर्ड कितने होते हैं
और जो हमारे शॉर्ट टेल कीवर्ड है और लॉन्ग टेल कीवर्ड है उसमें क्या फर्क होता है। तो जैसे मैंने आपको पहले भी वहां पे बताया था कि जो हमारे लॉन्ग टेल कीवर्ड हैं उनको हमेशा स्टार्टिंग में यूज करना चाहिए, बिकॉज जो वहां पे क्या होता है कि मीडियम और लो सर्च वॉल्यूम होता है और वहां पे लो कंपटीशन होता है। या फिर आपको यहाँ पे सर्च करना चाहिए जो मीडियम सर्च वॉल्यूम है और मीडियम कंपटीशन है। बट आप ब्रॉड मैच पे बिल्कुल मत जाइए जहाँ पे हाई सर्च वॉल्यूम भी है और जहाँ पे हाई कंपटीशन भी है। तो इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे हाई की जगह जो आपके लो सर्च वॉल्यूम के और लो कंपटीशन के जो कीवर्ड हैं उनको फाइंड आउट करना है और उन पे ही सारा डेटा बनाना है। तो ये मैंने एक एज अ प्रैक्टिकल आपको बताया था। ये चीज़ मैंने आपको फॉर एग्जांपल के लिए सारी चीज़ें बताई थी, बट आपको बहुत आराम से यहाँ पे सारी चीज़ें एनालाइज करके इसका पूरा एक्सेल शीट बनाना है, देन उसको वहाँ पे अप्लाई करना है। और जैसे मैंने आपको यहाँ पे जैसे बताया था लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के बारे में, यहाँ पे मैंने एक वेबसाइट भी डाली हुई है longtailpro.com। ये बेसिकली पेड वेबसाइट है, बट अगर आप इसको यूज करेंगे तो इसमें बेनिफिट भी है। तो हम एक बार गूगल पे चेक करते हैं, यहाँ पे गूगल पे जाएंगे एंड गूगल पे डालेंगे यहाँ पे longtailpro.com। तो ये लॉन्ग टेल कीवर्ड के लिए मेरे हिसाब से बेस्ट वेबसाइट है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको 7 डेज का फ्री ट्रायल भी मिलेगा। तो यहाँ पे आप एक बार इसको जाके चेक करेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लॉन्ग टेल कीवर्ड के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे सीखने को मिलेंगी। तो मेरे हिसाब से ये वेबसाइट आप यूज़ कर सकते हैं इन फ्यूचर। फ्रेंड्स, यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको कलेक्ट करने के बाद यहाँ पे पूरा आपको एक्सेल शीट बनाना है। देन वो सारी चीज़ें करने के बाद आपको वहाँ पे कीवर्ड को अप्लाई करना है। फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या फिर सोशल मीडिया में भी कनेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जल्दी ही। गुड बाय फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू।